Real numbers, chapter 1, exercise 1.2, question 2. हमारा question 2 है find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. हमें ये equation verify करनी है LCM and HCF निकालने के बाद. इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट है 26 एंड 91, सेकंड है 510 एंड 92 और थर्ड पार्ट है 336 एंड 54. जो इसमें हमें इक्वेशन वेरीफाई करनी है वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. जहाँ पर हमारा LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 और 91 का HCF LCM निकालना है और फिर इक्वेशन को वेरीफाई करना है. तो पहले 26 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 91 के फैक्टर्स करेंगे. 26 के फैक्टर्स हो गए 2 13 टाइम्स जाएगा एंड 13 1 टाइम, तो 2 इंटू 13 हो गया. अब 91 के फैक्टर्स देखते हैं, तो ये जाएगा 7 13 टाइम्स, 13 1 टाइम, तो इसके फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 13. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा होता है जो दोनों में कॉमन होता है और कॉमन वाले में भी लोएस्ट पावर को देखते हैं. बट इन केस में तो पावर सेम है, तो हम इनकी पावर 1 एंड 1 है, तो हम इसको 13 ही लिख लेंगे. LCM हमारा होता है जो नंबर कॉमन है उसमें हम हाईएस्ट पावर देखते हैं. इस केस में क्योंकि 1 1 ही है तो इसलिए हम 13 लिख देंगे और जो नंबर्स कॉमन नहीं थे उनको हम कॉपी कर लेंगे. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 182. अब हम इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. N1 N2 है हमारे टू नंबर्स, तो HCF की जगह 13, LCM की जगह हम 182 लिखेंगे. N1 N2 हमारे दो नंबर्स हैं 26 एंड 91. अब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 2366, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके भी आ गया 2366. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर पाए. लेकिन अगर आपके ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब HCF LCM में कहीं आपकी मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए वेरीफाई नहीं हो पाया. नहीं तो आपका 100% वेरीफाई होगा. सेकेंड पार्ट में हमें 510 एंड 92 का HCF LCM निकालना है और फिर इक्वेशन को वेरीफाई करना है. तो इन्हें हम सेपरेटली लिखेंगे और इनके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 510 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 से चला जाएगा ये 170 टाइम्स, 17 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम. अब इसके जब फैक्टर्स लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 5 एंड देन 17. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. अब हम 92 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो 92 के हो जाएंगे 2 46 टाइम्स, 2 23 टाइम्स, 23 प्राइम नंबर है तो ये जाएगा 1 टाइम. हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23. 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 23. अब हम यहाँ से निकालेंगे HCF. जो हमारा कॉमन नंबर है उसमें जो छोटी पावर वाला है नंबर उसको हम लिखेंगे और तो कुछ कॉमन नहीं है इसलिए खाली 2 ही लिखा. LCM में जो कॉमन नंबर है उसमें जो हाईएस्ट पावर है उसे लिखेंगे और जो नंबर्स कॉमन नहीं थे उनको हम मल्टीप्लिकेशन में आगे लिख लेंगे इंटू 17 इंटू 23. अब इन सब को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 4 6 0.
अब हम वेरीफाई करेंगे इक्वेशन को। HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स N1 N2 हमारे दो नंबर्स हैं, तो HCF है 2, LCM है 2 3 4 6 0। हमारे दो नंबर्स हैं 510 एंड 92। अब लेफ़्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा और राइट हैंड साइड को। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 46920। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46920। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर पाए। अगर कोई मिस्टेक नहीं हो तो वेरीफाई होती ही है ये इक्वेशन। थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54 के बीच हमें HCF LCM निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। तो 336 और 54 के फैक्टर्स करके देखते हैं। तो 336 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 112। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 56। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 28। फिर 2 से होगा 14, देन 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम। अब हम इतने सारे 2s आ रहे हैं तो उन्हें हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम 54 के फैक्टर्स करके देखते हैं। तो ये हो गया 2 27 टाइम्स, देन 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। अब 3 को भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 to the power 3। हमारा HCF हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसमें जो लोएस्ट पावर वाला है उसे लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉमन नंबर है उसमें जो छोटी पावर वाला है वो लिखेंगे। तो HCF हो गया 6। LCM में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे 2 to the power 4। फिर जो नेक्स्ट कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो वाला लिखेंगे 3 to the power 3। और जो कॉमन नहीं था किसी में उसे हम कॉपी करेंगे साथ में। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। अब हम इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी कि नहीं। तो हम HCF की जगह 6, LCM की जगह 3024 लिखेंगे। ये N1 N2 हमारे दो नंबर्स हैं, तो ये हो गया 336 इंटू 54। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 18144। इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आ जाएगा 18144। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई और हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर पाए।